हेलो दोस्तों, मैं आपका कुणाल सर बात कर रहा हूँ एमरेक्स से। दोस्तों, अभी तक आपका पे आउट नहीं आ पाया और अभी जो प्रॉमिस किया गया था तो भी पे आउट का क्या इशू है पता नहीं, लेकिन लोगों के काफ़ी तीखे सवाल खड़े हो चुके हैं एमरेक्स के ऊपर। क्या लोगों के सवाल कोई कोई है कि क्या एमरेक्स अब आगे चल पाएगी, क्या अब बस हमें बिजनेस करना चाहिए, हम टीम को आगे कैसा ले जाए। तो ऐसे काफ़ी इशू हो रहे हैं दोस्तों। और आज मुझे मॉर्निंग में 50 वीडियो ऑडियो क्लिप मिली है, उसमें से मैं ऑडियो क्लिप सुन रहा था। हर किसी का पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ऑडियो क्लिप में आपका एक सर का शेयर करना चाहता हूँ मैं ऑडियो क्लिप, वो सर को आप सुनेंगे। और दोस्तों, अगर सपोज़ आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया, तो बिज़ी होने के कारण मैं आप लोगों का कॉल अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से। तो दोस्तों, वो सर को आप सुनिए। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो अभी हम सर की आवाज़ सुनेंगे और आप सभी लोग सुनिए सर की आवाज़। ये ऑडियो क्लिप किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ सवाल पूछे गए हैं कि हमें प्रॉपरली एक्चुअली में जो खराबी हो रही है और हमें ठीक से जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर से ये ऑडियो और ये यूट्यूब चैनल आपको बताने जा रहा है। तो उसमें से ऑडियो क्लिप आप सभी लोगों को सुनेंगे, क्योंकि ये किसी को दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। ये आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो अभी एमरेक्स पे काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं एमरेक्स के, कि अभी भविष्य में कि कैसा है, भविष्य फ्यूचर कैसा है अभी एमरेक्स का। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा देर समय नहीं लूँगा, वो सर का ऑडियो क्लिप आप सभी लोगों को सुनाऊँगा। आप बिना स्किप करे ऑडियो क्लिप पूरा सुनिए और अपना ओपिनियन, जैसे सर ने कहा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर एक का अपना अपना ओपिनियन मुझे शेयर करें। मुझे ऑडियो क्लिप जो भी राय है आप लोगों की मुझे शेयर करें। आई होप कि हम सभी लोग हमारे एमरेक्स कंपनी सर जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकाले। जो हमारे सीएमडी सर है वो भी हमारी आवाज़ सुनेंगे, ताकि उस पर से वो भी कोई निर्णय ले और हमारी जो विनती है उनको सुने। तो मैं आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं करवाता, तो मैं ऑडियो क्लिप सर की सुनाता हूँ, तो जो मुझे मॉर्निंग में मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो। नमस्ते दोस्तों, जय एमरेक्स। दोस्तों, कुणाल सर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे कुछ डाउट्स हैं। जब मैंने ठंडे दिमाग से एमरेक्स के बारे में पूरा पढ़ाई किया और पिछले 1 महीने से जो मैं देख रहा हूँ कि पेमेंट से रिलेटेड क्या हो रहा है, तो इससे रिलेटेड मेरे मन में बहुत सारे गंभीर सवाल आए। ये शायद ये सवाल हो सकता है या फिर मैं कहूँ तो ये डाउट हो सकते हैं, लेकिन क्या ये कितने गंभीर है मैं एक एक करके आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, पहला, कंपनी हर 15 दिन में अपना बैंक अकाउंट चेंज कर रहा है। हर 15 दिन में। मुझे ज्वाइन हुए 1.5 महीना हुआ और मैं देख रहा हूँ कि हर 15 दिन में कोई ना कोई अलग अलग बैंक अकाउंट डाल देते हैं। अभी तो कोई और ही अकाउंट डाल दिया है। तो कंपनी का कोई वजूद है या नहीं है, ये मेरा पहला सवाल है। कि भाई तुम इसमें डाल रहे हो, किसी फ्रेंचाइजी में डाल दो, इसमें डाल दिया। अगर लास्ट में अंत में कोई लीगल एक्शन लेना पड़े तो क्या बोलेंगे ये लोग कि भाई ये तो टूरिस्ट का कंपनी है, ये तो इसका कंपनी है, कहाँ है पैसा, दे घूम के आ गया। तो पहला तो ये कंपनी हर 15 दिन में बैंक अकाउंट क्यों चेंज कर रहा है, उसका एक जवाब दे दीजिए। उसके बाद पे आउट देते समय हर बार नए नए बहाने आते हैं। हर बार बैंक में पैसा फंस गया है, वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो कट हो गया, हमने डाला लेकिन उसको नहीं मिला, हमने फ्रेंचाइजी को दे दिया, फ्रेंचाइजी आपको देगा, वो सर्वर डाउन हो गया। ऐसे एन नंबर्स ऑफ रीज़न दे देते हैं लोग। और मैं आपको अभी गारंटी के साथ, मेरा तो पूरा विश्वास बैठ गया है। ये बोलते भरोसा रखो भरोसा, तो मेरा ये भरोसा हो गया कि अगले जो पेमेंट आएंगे ना, अगले जो 8 पेमेंट आएंगे, इसमें भी प्रॉब्लम होने वाला है। अगर देती है पेमेंट ये कंपनी तो ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा।
और ये वॉलेट का जो चक्कर चलाया है, ये तो मुझे लगता है कि भाई ये ऐसे टाइम पास के लिए कि भाई अभी का रख दो तुम, तुम्हारे इसमें हमने पैसा नहीं है अकाउंट में, लेकिन रख दो तुम, देखो यही कहीं घुमा दो ना, पैसा क्या पैसा उठाते हो तुम बैंक से। तो हाँ, ये मेरा डाउट है। ठीक है, आपको मैं और एक बात बताऊँ। अब आपको तय करना है जिनके अकाउंट में वैलेट में ये आया बोलते पैसा, जिसके अकाउंट में 15,000 होगा, 20,000 होगा, जाओ बैंक में, ये आप लोग जाके इसको विड्रॉ करो, और विड्रॉ हुआ तो यस बोल दो, नहीं हुआ तो रिप्लाई में कुणाल सर को डाल दो। कुणाल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमको इकट्ठा लाए, 900 लोग इनके साथ जुड़े हुए। इनका मैंने जब यूट्यूब के ऊपर अलग अलग ऑडियोज देखे तो मुझे लगा कि ये एक सही बंदा है, और इसके मार्फत हम लोग जो मेरे मन में सवाल आए वो सवाल मैं पहुंचा सकूँ। शायद आपके मन में भी सवाल हो गए तो आप कुणाल सर को इसी तरह से ऑडियो भेजो, जो सभी लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये पहला था कि भाई वैलेट का एक बार चेक कर लेना, दूध का दूध पानी का पानी कर दो। उसके बाद दोस्तों, ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये ऐप निकलने वाले हैं, है ना, कोई एम शॉप, या ये बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। आप बताओ, इन चीज़ों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट लगता है कि ये चीज़ ऑनलाइन वैसे आप भी ऐप बना सकते हो, 5,000 में ऐप बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर लेकिन वो तो शॉप देना शुरू कर देंगे, किया है क्या अभी तक? या फिर बाद में और कौन देखने गया? इन्होंने नागपुर में आ रहा है किसी के घर में अभी तक किराना? नागपुर में किसी के घर में नहीं सर 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में मैं बोलता हूँ 20 दिन ले लो, चलो। नागपुर में अपने को ये शॉप से अपने को चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। और एक बात मुझे तो चमत्कार ये लग रहा है कि 90% लोग हैं ना, मेरे को इसमें नागपुर के दिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं मैं हम दुनिया में पहुंच गए, किधर वर्ल्ड में पहुंच गए, बोले कि भारत में पहुंच गए, वो छोड़ दो बात। पर 90% लोग हैं ना, मेरे को इसमें नागपुर से जुड़े दिखे। और जो कोई वर्धा या कहीं और से होंगे ना, उनका कोई ना कोई बेस नागपुर से शुरू हुआ है। यानी इसका मामा कोई तो भी नागपुर में होगा, इसका चाचा कोई तो भी नागपुर में होगा। सर मेरा जो नागपुर में ये था ना, उसने मेरे को भेजा, तू कहाँ से है? मैं चंद्रपुर से हूँ, लेकिन मेरे मामा का जो लड़का नागपुर में रहता था ना, उसने मेरे को एमरेक्स के बारे में बताया। तो बोलने का मकसद क्या है मेरा, कि ये जो भी ये कंपनी का स्थापना या फिर जो भी करता धरता लोग जो दिख रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं ना, ये नागपुर में बैठे हुए लोग दिख रहे हैं। बाहर का तो मेरे को अभी तक कोई ऐसा ना यूट्यूब पे दिखा और नई कंपनी दिखाना चाह रही है, या कोई होते तो देखो बवाल उठ ही जाता है, लोग सामने आ ही जाते हैं पटापट। तो ये नागपुर के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। और मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपके पे आउट नहीं आ रहे तो जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया ना, उसके घर पे जाके बैठो। क्यों? अब आप बोलोगे सर इनका थोड़ी गलती है। अरे भाई, पर इन्होंने ही तो दिखाया, देख मेरे को पे आउट आया है, तेरे को भी पे आउट आ जाएगा, तू ज्वाइन हो जा, कंपनी पे भरोसा रख, मैं हूं ना, तो अब तू है तो तू दे पैसे मेरे को, नहीं आ रहा तो। और दोस्तों, ये जिन्होंने भी ज्वाइन किया, इसका आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर लेके रखिएगा। ये देखो, ये आप बोलोगे सर भरोसे की बात है ये। अरे भाई, भरोसा बीवी पे किया जाता है ना, व्यवहार में भरोसा कौन सा? व्यवहार में व्यवहार ही होता है कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपने व्यवहार में बिल्कुल प्रोफेशनल बने रहिए। ये नहीं हमको समझ लो सर इस बार, अरे क्या समझना क्या है, बीवी का भाई थोड़ी है समझ लूँ तेरे को, है ना? तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड सबका लीजिए, जो भी रहता है। अगर कोई ये मैंने जैसे कहा कि ये डाउट की बात है, लेकिन डाउट को, जो हमारा संशय होता है, उसको हकीकत बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, भगवान करे ना हो ये सब, भगवान करे ये सारी बातें ना हो तो सब ठीक ही है ना, वरना छोड़ दो ना, उसमें क्या। हम जैसे हम गाड़ी के ऊपर, टू व्हीलर के ऊपर हेलमेट पहनते हैं, इसके लिए नहीं कि हम गिरने वाले हैं भाई, पहन के रहे तो अच्छा है ना, गिर गए तो साथ काम में आएगी, समय में जब गलत वक्त होगा तो वो काम में आएगा। तो इसी तरह से पैन कार्ड आधार कार्ड सभी लोगों का जिनसे आप जुड़े हो अपलाइन का, वो लेके रखिए। उसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सीरियस इशू है कि लोगों ने मैंने सुना सर का कि किसी ने बहन की शादी के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, कोई कह रहा है आत्महत्या कर रहा है। तो यार इतना सब कुछ ये चीज़ें मत करो, कोई भी कर रहा है और हम भी समझ सकते हैं, हम भी
पैसा मेहनत से कमाया है अपना, फ्री वाला पैसा नहीं है, सारा दिन निकल जाता है। और उसमें भी ये सब कोरोना का चक्कर चल रहा है, इसमें क्या सबकी हालत पतली हो गई है। तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों से जो एमरैक्स से जुड़े हैं, वो जो कंपनी में है, वो वरिष्ठ अधिकारी जो अपलाइन है, उनको उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया फेक वाला कोई भी आप कमिटमेंट मत दीजिए। आपने हमको बोला था कि आप 4 पे आउट हमको देंगे, हर वेडनेसडे को आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो हमको वही चाहिए। अगर मैं मेरी बात कहूँ, मैं मेरी अगर बात कहूँ, तो मैंने मेरे अपलाइन को सीधा बोल दिया, भाई अगर आप 4 पे आउट नहीं दे सकते तो मेरा पैसा मुझे रिफंड करवा दीजिए। मुझे ऐसे हर हर महीने में प्लान बदलेगा, हर महीने में क्लोजिंग बदलेगा, ये चीज़ नहीं चाहिए। फिर उसने कहा नहीं सर, ये महीने का ही प्रॉब्लम है अभी। मैं बोलता हूँ ये प्रॉब्लम हमेशा रहने वाला है, जिसका पेट खराब होता है ना, उसको कभी भी कोई भी चीज़ हो जाती है। बस तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे आप लोगों को हमको समझना, कंपनी को हम समझ रहे, कंपनी को भी हमको समझना चाहिए। तो सीधी सीधी एक बात है कि आप भाई ये 4 अभी जिन्होंने जो बोल के लगाया वो आप कमिटमेंट पूरा कीजिए। नए लोगों को आप सर महीने में 3 क्या 2 ही बार, या 2 ही मत ना, पैसा साला कौन देखने के लिए आने वाला है। हम नहीं लगाने वाले। बस हम तो ये बोल रहे कि अगर आपके कमिटमेंट के हिसाब से चल रहे होंगे तो हम अपना चला रहे, नहीं है तो हमको हमारा पैसा रिफंड चाहिए। और ये मेरी बिल्कुल सीरियस मांग है। और मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं ये कुणाल सर के माध्यम से, उनको भी मैं यही बोलूँगा कि अगर यही प्रॉब्लम हमेशा हमेशा हो रहा है, कमिटमेंट तोड़े जा रहे हैं, जो दिखाया वो हो नहीं रहा है, इसका मतलब वैसे ही आप लोगों को गलत प्लान में फंस चुके हो। और पैसा निकलने का भी आपको ताबड़तोड़ इंतजार न करते हो। जैसे हमने बोला कि ये बहुत सीरियस इशू है कि जो 4 का 3, फिर 3 का 2 और 2 का 1, ये नहीं होना चाहिए। और उसमें भी रो रो के पैसा आ रहा, वो तो और भी बात है। तो हाँ, जो जैसे मैंने बताया कि वॉलेट को चेक करते रहना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है दोस्तों। हाँ, तब तक नई आईडी को हो सके तो ये कीजिए। और अगर नई आईडी लगाते हैं तो जिन्होंने नई आईडी लगाई ना, और जिन्होंने लगवाई, तो लगवाने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे उसका पे आउट निकलने का। ठीक है, क्योंकि आप बोलते हो ना कि भाई कुछ नहीं, मैं हूं ना, मेरे को तो पे आउट आया, बिंदास रहो, मैं हूं, तो अभी आपको ही पे आउट निकलना पड़ेगा दोस्तों। वेबसाइट इनका हम अपडेट नहीं रहता है। एक सादा वेबसाइट, इतना करोड़ों का तुम व्यवहार कर रहे हो भाई। साला इधर किराना दुकान में जो रहता है ना, 2-3 एम्प्लॉय रहता है, वो अपना वही खाता लिखते, तुम करोड़ों रुपए का व्यवहार कर रहे हो। लोग अंधाधुंध होके लाखों रुपया लगा रहे हैं। मुझे तो एक ने बताया, मेरे अपलाइन ने बताया कि मैंने ही 15 लाख रुपए डाल दिया। यार ये तो कमाल हो गया भाई, हमारा तो मेहनत का पैसा है, हम तो 20,000 10,000 भी डालते तो हमारा जी जल रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर 2 नंबर का पैसा हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए। और ये बातें जो मैंने बताया उसके बारे में सोचो भी मत। लेकिन अगर मेहनत का पैसा है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। इनके पास लोगों का नहीं है, फ़ोन कॉल करते तो कोई भी उठाता नहीं है। ये तो और भी सीरियस इशू, बोलते ना भगवान भरोसे काम हो गया है। पता नहीं कौन है, क्या है, आगे चल के क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, तो ये भगवान भरोसे काम है। उसके अलावा दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर पैसा जाता है तो पहले तो ये जिन्होंने अपने को ये उत्साह प्रोत्साहित किया है, इनके ना ऐसा पैसा जाएगा नहीं, ये मान के ही चल रहे हैं हम लोग। इसीलिए तो हम अभी तक के चुपचाप बैठे हैं। कुछ लोग बोलते सर धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो आपको मैं बता देता हूँ बात, ये सारी चीज़ें मुंबई, पूना में, नासिक में पहले हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी बातें हो गई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्यों ना हम प्रिकॉशन ले। जैसे मैंने बताया कि गाड़ी चलाने से, 2 व्हीलर चलाने से एक्सीडेंट होता, ऐसे ही नहीं, लेकिन हो गया तो क्यों ना हम लोग हेलमेट पहने। मराठीत जे म्हणतो आपण, समोरच्याला ठेच मागच्याला शहाणपण, तो उस हिसाब से क्यों ना हम लोग चले। और इनको भी अपनी यूनिटी पता चले कुणाल सर के माध्यम से कि 900 लोग हैं, ये सोच रहे, ये इनको मैसेज मिले। इसलिए मैंने ये एक ऑडियो बनाया है जो कुणाल सर के माध्यम से मैं इसको प्रसारित करने जा रहा हूँ। कुणाल सर एक बहुत बढ़िया इंसान है, न्यूट्रल इंसान है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑडियो डाल के
वो इसमें देखो, मैंने गलत कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ आपको राह बताई है कि ये कर सकते हो। जर राह उसमें गलत, किसी के बारे में गलत बोलने का कोई मकसद नहीं है। बस यही है कि भाई हमने पैसा डाला, हमको पैसा मिलना चाहिए, तुम इधर उधर की बातें मत बताओ, ये बोलने का मतलब है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ 90% लोग अगर सच्ची में नागपुर के है, सच्ची में नागपुर के है, तो नागपुर में ही इनका ऑफिस क्यों नहीं है? क्यों कहा वो चंडीगढ़ है भाई? अच्छा ठीक है, मत मेन ऑफिस करो, ब्रांच ऑफिस तो एक खोल दो वहाँ पे, कि जहाँ पर हम लोग जाए, हमारा पेमेंट नहीं है उसकी शिकायत दे, और वो बोले कि सर ये ले लो ना, चेक ले लो, तुरंत पैसा डाल दो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बैंक में गया सर, वो उधर बैठा सर, वो उधर से बैठा लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ सर, वो क्रैश हो गया सर, उनका वो स्ट्राइक आ गया सर, वो सर हमने पैसा तो डाला लेकिन बैंक ने नहीं काटा, वो हवा में लटक गया सर। या ऐसे 100 रीज़न काय के लिए सुनने का? तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। इसमें कंपनी के खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़ मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे जो चीज़ लगी वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो धन्यवाद दोस्तों। और इसके ऊपर आप कुणाल सर को सभी लोग अपने कमेंट्स दीजिए, क्या ये सही है गलत है। और दोस्तों, जैसे आपने बोला, पेशेंस तो चाहिए, रुकना चाहिए, लेकिन कब तक? ये अभी का नहीं हो। कंपनी बोलते हमको समझ लो, अभी तक बहुत कुछ दिया, किसको दिया? मुझे तो नहीं दिया। और जिसको दिया बोल रहे हैं ये लोग, जो जैसे कि कोई ऊपर के सीनियर लोग हैं, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। वो भी अच्छा, कंपनी का छोड़ दो, साला सीनियर लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, किसी ने रिंग जा रही लेकिन उठा नहीं रहे। तो दोस्तों, ये थोड़ा सीरियस इशू लगा, और मैं आपसे कुछ गलत बोला होगा तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कुणाल सर के साथ आप जुड़े रहो। कुणाल सर आपको और अच्छा, किसी के मन में और भी कोई डाउट होंगे तो ऑडियो बना के कुणाल सर को भेज दीजिए, वो उसको प्रसारित करेंगे। देखो, इसमें कुणाल सर का कोई भी रोल नहीं है। ये जो मैंने कुछ बोला है ना, ये मुझे लगा करके मैंने कुणाल सर को भेज दिया। सर ये आप भेज दीजिए, आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दीजिए, 900 लोग सुनेंगे, जिसको अच्छा लगेगा अच्छा बोलेंगे, जिसको बुरा लगा उसको बुरा लगेगा। लेकिन अपनी बात तो हम अपनी रख सकते हैं, है ना? तो अगर किसी के मन में और भी कुछ डाउट होंगे, कोई और समस्या होंगी, तो अपना ऑडियो बनाओ और कुणाल सर को डाल दीजिए। थैंक यू, आपने मुझे सुना। और भी कुछ लगेगा, कोई तीखे सवाल रहेंगे, कोई तीखा प्रहार रहेगा, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। जितना मुझे याद आया, जितना मुझे समझा, उतना मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और ये ऑडियो को मैं एक कविता से ख़त्म करूँगा, जो शायद सबको मोटिवेशन दे दे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। हर बार खाली मुट्ठी उसकी नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू एंड जय अमृत।